इस वीडियो की शुरुआत ही मैं आपसे एक सवाल के साथ करना चाहता हूं और ये बहुत गंभीर सवाल है। और इस सवाल का आधार वो आक्रोश है जो हाथरस में हुई घटना के बाद पूरे देश में देखने को मिल रही है। और ये मेरा सवाल है कि क्या हमारे सिस्टम ने महिलाओं को न्याय देने के लिए दो शर्तें पहले से ही निर्धारित कर दी हैं। पहली शर्त ये कि महिला के साथ दरिंदगी के साथ गैंगरेप होना चाहिए और दूसरी शर्त ये कि महिला की मौत हो जानी चाहिए, तभी उसे न्याय मिलेगा। तभी जाकर पूरे देश में गुस्सा सामने आएगा, तभी मीडिया उसे रिपोर्ट करेगा, तभी हमारे देश के नेता जगेंगे, तभी हमारी देश की पुलिस जगेगी। अगर लड़की बच गई तो ये सब कुछ नहीं होगा। अगर गैंगरेप नहीं, सिर्फ मोलिस्टेशन यानी छेड़छाड़ हुई है तो पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करेगी, मीडिया में भी कोई खबर नहीं आएगी और हमारे देश के नेता भी सोए रहेंगे। 8 साल पहले जब निर्भया के साथ ऐसा हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि पूरा देश जग गया है। उस मामले में निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था और फिर उसकी मौत हो गई थी। हैदराबाद में भी ठीक ऐसा ही हुआ था। आपको याद होगा, पिछले वर्ष लड़की का गैंगरेप हुआ और फिर लड़की की मौत हो गई और देश में बहुत गुस्सा हुआ इसको लेकर। देश भर के मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया और हाथरस में भी जो कुछ हुआ, एक लड़की को न्याय देने की मुहिम तब जाकर शुरू हुई जब गंभीर चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई। जैसे ही हाथरस की यह घटना सामने आई, मानो कलेजा ही फट गया। देश में आखिर ये क्या हो रहा है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या इस देश ने निर्भया कांड से कुछ नहीं सीखा? शायद इसका उत्तर है हाँ, इस देश ने निर्भया कांड से कुछ नहीं सीखा, क्योंकि न्याय मिलने में ही 8 साल लग गए। अभी निर्भया के दोषियों को 1 साल भी नहीं हुए फांसी पर लटके हुए, तब तक ये हाथरस की घटना सामने आ गई। क्या बलात्कार करके हत्या करने पर ही कार्रवाई होगी? बने रहिए हमारे साथ, अपडेट रहो देगा हाथरस कांड पर आपको पूरी जानकारी। दरअसल हुआ ये कि 14 सितंबर को चंदप्पा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 19 वर्षीय मनीषा वाल्मीकि के साथ उस समय दरिंदगी की गई थी जब वो खेत में पशुओं के लिए चारा लाने गई थी। वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और जान लेने की कोशिश की गई। उसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। वहां से नाजुक अवस्था में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। वहां से 28 सितंबर को दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जहां मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। वो दरिंदे इतने बेरहम थे कि शायद उस पीड़िता की कहानी सुनने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए। उन हैवानों ने इस बच्ची की जीभ काट दी, शरीर की कई हड्डियां तोड़ दी, रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी, सामूहिक दुष्कर्म किया। वो बेटी कितने दर्द में होगी आप कल्पना कर सकते हैं। पिता का कहना था कि अगर वक्त पर इलाज मिलता तो बच जाती बेटी। पीड़िता के पिता ने कहा, पहले यूपी और फिर दिल्ली में हमारी बच्ची को समय पर इलाज नहीं मिला। सोमवार को एम्स पहुंचे तो सफदरगंज जाने को कहा गया। अगर वक्त पर इलाज मिल जाता तो आज वह हमारे पास जिंदा होती। हद तो तब हो गई जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने रातों रात 100 को जला दिया। सोचिए, जिस बच्ची के साथ इतना कुछ हुआ हो, उसके परिवार को अपनी बेटी का 100 तक नसीब नहीं हुआ। रात के 2 बजे 100 को खेत में ही जला दिया गया। उसी खेत में जलाया गया जहां ये लड़की पली बड़ी, जहां इसका बचपन बीता। उसी खेत में पहले ये हिंसा का शिकार होती है और फिर उस लड़की को उसी खेत में जला दिया जाता है। किसी का भी अंतिम संस्कार शमशान घाट पर किया जाता है, पर इस लड़की का रात के अंधेरे में बिल्कुल चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसे अंतिम संस्कार भी कहना चाहिए कि नहीं, इस बात पर भी मुझे शक है। ये बेटी तो नहीं बची, लेकिन इसकी चिता की जो राख है जो बची रह गई, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। वही खेत है जिस खेत में ये बच्ची आती जाती थी, जहाँ पर पली बड़ी हुई, जहाँ पर काम करती थी, और आज ये बेटी राख के रूप में नजर आ रही है। जिन खेत खलियानों में इस लड़की का बचपन बीता, आज वहीं पर इस बेटी की चिता जल रही है। हाथरस की इस बेटी का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में शमशान की बजाय इसी खेत में किया गया। अब आप सोचिए, जिस देश में खेतों में बेटियों की चिता जलने लगे, उस देश का भविष्य क्या होगा? उस देश के खेतों में क्या पैदा होगा? उस देश के खेतों में सिर्फ अत्याचार पैदा होगा, नाइंसाफ़ी पैदा होगी, नफरत पैदा होगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार पर बहुत गंभीर सवाल उठते हैं। क्या यूपी पुलिस को डर था कि 100 का दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता है, इसीलिए रात को ही 100 को जला दिया गया? क्या यूपी पुलिस और सरकार आरोपियों को बचाना चाहती है? उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या योगी सरकार आरोपियों के साथ है? अगर नहीं तो फिर एफआईआर 6 दिनों तक क्यों नहीं दर्ज किया गया?
19 सितंबर को पुलिस ने आरोपी गुड्डू के खिलाफ जानलेवा हमले की धारा 307 व ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया और गिरफ्तार भी कर लिया। इस मामले की जांच को CO स्तर के ऑफिसर कर रहे हैं। जब पीड़िता का बयान लिया गया तो पीड़िता ने बताया कि 4 लोगों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अब खबर ये आ रही है कि चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन 4 युवकों के नाम हैं गुड्डू, रामवीर, अतर सिंह, राकेश। इन चारों आरोपियों को अलग अलग तारीखों में पकड़ा गया है। परिवार का कहना है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द हो और इन चारों को फांसी या इनकाउंटर हो। इस मामले का संज्ञान खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कल उन्होंने योगी आदित्यनाथ से फ़ोन पर पूरे मामले की जानकारी ली और उनको फटकार भी लगाई। कहा इन्वेस्टिगेशन जल्दी कराओ, जो कि बहुत बड़ी बात है। मोदी जी, आप ही ने कहा था ना, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अब तो आपकी ही सरकार है, केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं। आपको कुछ करना होगा, कुछ बहुत बड़ा करना होगा, ताकि ऐसे दरिंदे पैदा ही ना हो। ऐसा करने की सोचे ही नहीं। बाकी दोस्तों, आपका क्या विचार है? इन चारों को फांसी होनी चाहिए या इनकाउंटर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि योगी जी के कानों में ये बात पहुंचे कि न्याय के लिए मरना जरूरी नहीं है। न्याय सिस्टम दिला सकती है, अगर सरकार चाहे तो, पुलिस चाहे तो। धन्यवाद।